ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू। और जिन लोगों को दिक्कत होती है उनको दिक्कत लग जाए, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भारत छोड़ के चले जाएं। हम तो चौड़े होके कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहली, इसीलिए हम चौड़े होके कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है ना भाई साहब, ये चमत्कारी बाबा है। इन्होंने कुछ चमत्कार करा हो या ना करा हो मुझे नहीं पता, एक अंधा भी देख के बता देगा जिसको भगवान ने आंखें नहीं दी कि बागेश्वर धाम ने 100 करोड़ सनातनियों को एक कर दिया भाई साहब आज की डेट में। मैं आपको बता दूं, ना कोई जात और ना कोई खाई, ना कोई जाति और ना कोई खाई। एक बार बाद में लास्ट वाली रिपीट करेंगे ये लोग मेरे साथ जितने भी लोग खड़े, क्योंकि इनके पूर्वज भी देख रहे होंगे और आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि भैया बाबा दादा हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। अरे अगर हम सनातन के लिए एकजुट खड़े नहीं हुए ना तो हमारी इतिहास में गिनती उन लोगों में, कायरों में होगी, उन बुज्जिलों में होगी कि हमें डूब के मरने वाली नौबत आ जाएगी कि जिस टाइम पे सनातन की अलग जग रही थी और बागेश्वर धाम घर घर जाके ये पोटली लेके कह रहा था कि घरों से निकलो, उस टाइम पे नहीं निकले। तो ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि जो विधर्मी लोग हैं, जो केजरीवाल जैसी सोच रखते हैं, देखिए मैं इस पर पॉलिटिक्स लाना चाहता था, देखिए मजबूरी है ना, मैं इनका कोई लीगली तौर पे लीगल एडवाइजर हूँ भैया, मैं कोई लीगल एडवाइजर तो नहीं हूँ, मैं एक भक्त हूँ, मैं महाकाल का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं परशुराम का भक्त हूँ, और जो उनकी भक्ति करेगा तो भाई साहब मैं उनका भक्त भी बनूंगा। तो इसीलिए हम खुल के कहेंगे ना कोई जाति और ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू। ये तो अभी हिंदुओं को लेकर दिल्ली से वृंदावन चल रहा है मेरा बागेश्वर धाम, तो तुम्हें इतनी मिर्चें लग रही है, तुम हाई कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, रे मतलब अंदर तक लगी है तुम्हें। अगर बागेश्वर धाम, काटो मत, अगर बागेश्वर धाम ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा निकाल दी तो मुझे लगता है कहीं पूरे विश्व के सनातनी एक ना हो जाएं और पता लगे कि कुछ रशिया से चल रहे हैं, कुछ जापान से चल रहे हैं, कुछ इटली से। बोले कहाँ जा रहे, बोले बागेश्वर धाम की। इनको लोग जापान में पूछते हैं। आप कह रहे हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन नारा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। नहीं देखिए भाई साहब, हिंदू सिख हमारे भाई थे, हैं और वो रहेंगे। और आज सभी को मैं बोलना चाहूंगा भाई साहब, आज मेरे साथ आज गुरु पूर्व का दिन है, जोरदार नारा लगाएंगे सबसे पहले जय श्री राम, उसके बाद जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की, वाहेगुरु जी का खालसा। ये तो हमारे बागेश्वर धाम भी कहते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनको पगड़ी की इज्जत मालूम है, मगर जो लोग भाईचारे की बात करते हैं ना, वो हम दोनों भाइयों को बांटना चाहते हैं। हम एक ही माँ के हैं, हमारे एक ही भगवान हैं, हमारे एक ही देव हैं, उसका नाम है सनातन धर्म, जो आदिकाल अंत से चला हुआ आ रहा है। उसको मिटाने वाले जो है ना, वो बिल्डिंगें बताते थे, वो ऊपर के टोपे बदल बदल के उन्होंने बिल्डिंगें बदल दी। अभी तक तो हम कुछ नहीं चाहते, हम एक ही चीज चाहते हैं, जिस दिन सनातनी हिंदू एक हो गया, जिस दिन सनातनी हिंदू भाई साहब, मैंने कभी भी नाम के बाद यहाँ जितने लोग हैं मुझे केवल दीपक के नाम से जानते होंगे, आज तक किसी ने सरनेम नहीं सुना होगा मेरा ना। मैं बताना चाहता हूँ उसका कारण है, मेरा सरनेम पूछ के तुम करोगे क्या भाई? अरे मैं राम वाला हूँ, तुम भी राम वाले हो, हमारी नैया तो चलेगी भैया। सनातनियों की गाड़ी कोई नहीं रोक सकता, उसका कारण है उनकी गाड़ी में ऐसा पेट्रोल डला है, ऐसा पेट्रोल डला है जिसकी एवरेज ही एवरेज है। क्या यात्रा निकालने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, एक बात बताइए, फिर तो आप ये भी बोलिए क्या पहली कक्षा बनने से बहुत जज बन जाएगा? अरे शुरुआत तो पहली कक्षा से ही करोगे, पहली कक्षा पढ़ोगे तभी तो जज की पढ़ाई करोगे। जितने भी लोग खड़े हैं, ये कोई भीड़ वो भीड़ नहीं है जो नेता इकट्ठी करते हैं, ये वो भीड़ है जो अपने परिवार के साथ गर्व से कहकर आए हैं। क्या गर्व से कहकर आए हैं कि भैया हम बागेश्वर धाम की यात्रा में जा रहे हैं और इनको कोई नहीं रोकेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, यहाँ तमाम भीड़ है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई मध्य। देखो पीछे लोग कितने भोले भाले, चेहरा दिखा दो भाई साहब, ये देखो, ये क्यों आए भैया, किसके लिए आए हो? बोल के अरे बागेश्वर धाम के लिए आए हो। ये लोग यात्रा में इसीलिए आए हैं, बागेश्वर धाम भाई के लिए आए हैं, बागेश्वर धाम भाई के लिए। जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब बहन जी के लिए। देखो कोई बहन बोलती है, मैं बागेश्वर धाम भाई के लिए आई हूँ, आज से आ गई हूँ, 5 तारीख से मैं यहीं रहूंगी और जो भी मेरा कर्तव्य होगा वो मैं करूंगी।
और जाति नहीं भाई साहब, जाति बाती की बात मत करो। ये जो यात्रा है ना, ये केवल अभी शुरुआत है। महाराज जी ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली से वृंदावन की यात्रा में कितने लोग जाते हैं। अगली बार जो यात्रा निकलेगी वो और लंबी होगी। ये 160 किलोमीटर का तो छोटा सा संकल्प है भाई। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बुरा मत मानना, हर राज्य में एक यात्रा निकालनी पड़ेगी, हर राज्य में एक यात्रा निकालनी पड़ेगी। देखो भाई साहब, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मोनू शर्मा जी बुरा मत मानना। पहले तो आप ये बताओ कि आप एक पत्रकार होने के नाते, पहले पत्रकारों के एक सनातनी हो, पहले आप बताओ। तो सनातन पहले सनातनी भैया जोरदार ताली बजाओ इस पत्रकार के लिए। पहले ऐसे पत्रकार जय, ऐसे पत्रकार अगर भाई साहब 100 करोड़ में केवल 100 भी हो गए कट्टर सनातनी, कितने भाई साहब 100 करोड़ में मगर कट्टर हो जाएं, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। ये तो जा के लोग पूछ रहे हैं कि क्यों यात्रा रोक रहे हो। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे जैसा पत्रकार जो यात्रा को रोकने वाला ना, वहीं पकड़ दे और वहीं ठटरी बांध दे उसकी बागेश्वर धाम की तरफ। अरे इनकी क्या औकात है, हम 100 करोड़ हैं। अगर हम घर से बुरा मत मानना, बाके बिहारी वाली लठ लेके भी निकल गए ना, तो हिंदू राष्ट्र उसी दिन बन जाएगा। लेकिन जात पात कैसे खत्म होगा? आपने जात देखा पात गलत है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, लोग पोस्ट डालते हैं, मैं ठाकुर हम लोग अंदर से ब्राह्मण। भाई साहब अंदर से गिलसा पड़ा हूँ, मैं रोता हूँ। मेरे से लोग जात पूछते हैं, मैं नहीं बताऊंगा जात भाई साहब, मैं जाति नहीं बताऊंगा। मेरा धर्म पूछो, मेरा धर्म सनातनी है, मेरा धर्म हिंदू है। मेरे से मेरी जाति काहे पूछते हो भाई? अरे तुम्हें क्या लेना देना मेरी जाति से? मेरी जाति सनातन है। ये पूछो किसको पूछते हो, मेरी जाति मत पूछो, मेरा धर्म पूछो। जिस तरीके से जाकर आप एक पूछोगे ना, मौलाना, ए मौलाना कौन सी जाति कौन से धर्म का है? अबे मौलाना से धर्म काहे पूछ रहे? मौलाना जाहिर सी बात है मुस्लिम होगा। अब दीपक लिखा है तो दीपक का मतलब जाहिर सी बात है वो हिंदू होगा। अब आप मेरे से काहे के लिए पूछते हो कि तुम कौन सी जाति के हो? इससे दिक्कत आती है, इससे दिक्कत आती है कि कौन फिरकी ले लेता है। फिरकी कौन लेता मालूम है? वो जय भीम वाले। फिरकी कौन लेता मालूम भाई साहब? वो जो मुल्ला मौलवी होते हैं, कहते अरे ये तो बट गए, ये जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण जाटव ST SC जनरल ये कुछ नहीं है। ये हिंदुओं ने, हमारे सनातनियों ने फर्क पैदा करा है। हमारे राम और श्याम के टाइम पे, महाकाल के टाइम पे कोई ST SC नहीं होता था, सब एक होते थे। अरे मेरे राम ने तो केवट की नाव में भी ये नहीं पूछा तो कौन सी जाति का है, वो तो चढ़ गए। उन्होंने बोला केवट, उन्होंने बोला केवट, अरे मुझे नैया पार करा दे। अरे जो दूसरों की नैया पार कराता है, उनने तो रामचरितमानस इसलिए रची कि लोगों को, मनुष्य को चलने का तरीका बताया जाए कि धरती में कैसे चला जाता है इंसान बन के। अरे मेरे राम को नाव की जरूरत नहीं थी। मेरा राम ये दिखा रहा था कि अगर आपको नाव पार करनी है तो उसकी जाति और धर्म मत पूछो। आपको नाव पार करनी है तो नाव वाले से बात करो, उसको इज्जत दो। और यहाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये जो संस्था है भाई साहब, जोरदार तालियां बजा दो पहले जो संस्था ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है भाई साहब। मैं आपको नहीं बोलूंगा, देखिए लोग वो बहुत फर्जी मिलेंगे आपको जो राम का नाम लेके और यूट्यूबर बन के अभी नोट छाप रहे हैं। एक काम हमेशा ध्यान रखना, इस धरती में हिसाब दो या ना दो, मगर ऊपर वाले को जरूर हिसाब देना पड़ेगा। ये चित्रगुप्त जो है ना, सारी चीज़ें एंट्री कर रहा है, चाहे वो मोनू शर्मा की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे किसी की हो। भाई साहब गलत तो नहीं कर रहा। इस पे लिखा है पैदल पैदल जाएंगे और सबको गले लगाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मगर एक बात ध्यान रखना भैया, सबको लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना, कहीं कसाब वाला ना निकल जाए कोई। मैं बता दूं पहले ही, नहीं तो वो तुम्हारे जेब में सुसरी छोड़ देगा। फिर मुझे मत बोलना भाई साहब बताया नहीं था, क्योंकि कलावा पहन कर आया था वो भी। छल कपट वालों से बच के रहना। और ये तो भाई साहब लोग कह रहे हैं आजकल ज्यादा हो गया, ऐसा ज्यादा आज नहीं हुआ है। ये तो भाई साहब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से चलता हुआ आ रहा। कलयुग तो अब आया है, उस टाइम पे भी हिरण के भेष में राक्षस आए थे, याद है भैया? अरे तो ये तो भाई साहब कलावा पहन कर आए, ये तो आम बात है। फेस रीड करना शुरू करो और जितना हो सके भाई साहब अपने पिता का आशीर्वाद लो। बुरा मत मानना, माता को तो मानो मगर पिता परमेश्वर होता है। पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे काम धंधे में, ये बागेश्वर धाम है ना, इन्होंने तक बोला है कि अगर पिता का और माँ का आशीर्वाद नहीं लोगे तो ना तुम्हारी नौकरी लगेगी और ना तुम्हारी शादी होगी। भाई साहब सीधी सी बात है यार, तुम बदुआ ले रहे हो। अरे आज की डेट में तुम्हारे घर में इतने दुश्मन हो गए हैं, भाई भाई का दुश्मन है। और बागेश्वर धाम कहते हैं कि भैया हिंदू एक हो, मगर हिंदू के साथ साथ जो है परिवार भी एक हो सबके। क्योंकि आज की डेट में भाई साहब बाप को तो लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। आज की डेट कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? ए महाराज मैं बता रहा हूँ, अभी इन लोगों को तो कोर्ट चले गए, ये लोग कोर्ट चले गए बेटा। अरे भैया विरोधियों, जितना मर्जी विरोध कर लो, तुम्हें बवासीर हो जाएगी अब की बारी यात्रा देख के। कुछ लोग बाद में फोटो डालते हैं, वो वाली बोला देखो यात्रा फ्लॉप हो गई, वो फोटो भी डाली जाती है। ये पिक्चर नहीं है भाई साहब, ये शाहरुख खान की पिक्चर नहीं है, जो पठान देखी मेरी जान, पैसे दे दी और पिक्चर दिखा दी। ये मेरे राम की यात्रा है, ये बागेश्वर धाम की यात्रा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा है। ये हिंदू से हिंदू को जोड़ रहा है।
और ये दिल्ली से वृंदावन तो अभी ट्रेलर है। ये दिल्ली से वृंदावन पार्ट 1 आया था, अब दिल्ली से वृंदावन पार्ट 2 आया है। और मैंने महाराज जी को उस दिन बोल दिया है, मैंने कहा पार्ट 3 में कोई यात्रा को लंबी करो, और जितनी यात्रा लंबी होगी उतना संकल्प लंबा होगा। और जिस दिन ये कन्याकुमारी से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा निकल गई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उसी दिन हिंदू राष्ट्र की अलग जग जाएगी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी या योगी आदित्यनाथ लाल किले से कह रहा होगा कि हिंदू राष्ट्र का मैं उस समय प्रथम प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से, क्योंकि इन्होंने संकल्प भी बड़ा खतरनाक लिया है। उन्होंने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भैया एक बार अडवाणी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, लाल किशन अडवाणी के लिए। ये डाल देना भाई साहब, टैग कर देना। बहुत दिन हो गए तुम लोग भूल गए बीजेपी वालों, मैं भूलता नहीं है किसी को। राम मंदिर की शोभा यात्रा के लिए जोरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ताली बजा दो भाई साहब, तो संकल्प लेके चले थे। ये अडवाणी और अटल जी ने अलग जगाई थी। हम तो बच्चे थे, छोटे छोटे, क्या बच्चे थे, हम छोटे छोटे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि राम मंदिर के लिए भैया ये लोग राम मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिया था इन्होंने। रथ यात्रा, क्या रथ यात्रा उस टाइम रोक पाए? तब तो सरकार भी नहीं थी हमारी। अब तो सरकार भी सनातनियों की है। देखो मोदी और योगी जी थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग डांट रहा है या चिल्ला रहा है तो थोड़ा सा समझो इशारा, मगर आप धीरज मत वो करो, मतलब धीरज रखो, धीरज को इग्नोर मत करो। क्या है कि देखो योगी जी को भी पूरा राज्य मेंटेन करना है, मोदी जी को पूरा देश मेंटेन करना है। अगर वो डांट रहे हैं ना तो समझ जाओ कि शेर ने अगर 2 पैर पीछे लिए हैं तो इसके बाद शेर कुछ बड़ा करने वाला है। क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले वक्तों से? आपको सभी को कहूंगा कि भैया आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके लाइक करो, और बागेश्वर धाम की जय इसलिए लिखो कि भैया देखो, आप राम की जय बोलो, बालाजी की जय बोलो, बागेश्वर धाम की जय बोलो, बात तो एक ही है। इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस यात्रा में अगर आप गलती से सम्मिलित भी नहीं हो पाए तो इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुँचा देना, इतने लोगों तक पहुँचा देना, इतने लोगों तक पहुँचा देना कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी कहें कि दिल्ली के दीपक ने बोला था ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है, कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, कहीं ऐसा लग रहा है। रामचंद्र भगवान की जय, ये वीडियो जय अभी धाम की। अभी बता दूं, ज्यादा तेज चिल्लाओगे बुरा मत मानना, तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। कई तो ईसीजी करा रहे होंगे अपना। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। ये जो यात्रा है ना, इसमें कहीं नहीं लिखा कि जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाटव, यही नहीं लिखा। और बुरा मत मानना, इनके पास वो पावर है, इनके पास वो पावर है जो पावर आज के समय में हर एक बाबाओं के पास नहीं हो सकता। कारण है ये एक बार बोलते हैं ना कि भाइयों और बहनों, दोस्तों, मित्रों, अरे इनका तो पागल बोलना भी हमें बुरा नहीं लगता, हमें लगता हमारे पूर्वज बोल रहे हैं, हमारे बड़े जब ये कहते हैं ना पागलो तो अच्छा लगता है। ऐसे किसी की हिम्मत है कोई बाहर वाला बोल जाए? अरे तुम सुनो विपक्ष वालों, तुम भी सेवा कर लो और सुन लो। जो फादर पूछते हैं और जो चर्च वालों को पूछते हैं उनको राहुल गांधी कहते हैं। भाई साहब मैं बोल लेता हूँ, जो फादर पूछते हैं और जो चर्च वालों को पूछते हैं, चादर वालों को, उनको राहुल गांधी कहते हैं। सुनते जाना भैया। जो मुल्ला मौलवी पूछते हैं उनको राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं। और जिनको जो साधु पूछते हैं, जो संत पूछते हैं, जो महात्मा पूछते हैं, जो महाकाल को पूछते हैं और जो गंगा माई का आशीर्वाद लेते हैं, उसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं। अब आप फर्क बताओ। फर्क ये है कि चादर और फादर को पूछने वाले वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे भी आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। नहीं भाई साहब, एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। ये राम मंदिर ना मोदी ने बनाया है, सुन लो, ना योगी ने बनाया है, ये 100 करोड़ सनातनियों की एकता ने बनाया है। आज वोटिंग करा दो, एक एक ईंट सनातनियों की लगी है पैसों की। किसकी? अरे हमारे देश का एक उद्योगपति जाता ना तो राम मंदिर बना देता, मगर वो राम जी को जो है ना भाई साहब, जो पीड़ा होती है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे राम को चाहिए था सनातनियों के लिए राम मंदिर। इसीलिए जितना वो झुग्गी वाले की मेहनत की कमाई लगी है ना उस सीट में, उतनी अरबपति की लगी है। वहाँ पर कोई फर्क नहीं है। जितना वहाँ पर कोई गरीब जाएगा उतना ही वहाँ पर अमीर जाएगा, बराबर इज्जत मिलेगी दोनों को। इसीलिए वहाँ पर जो ईंट का संकल्प था वो नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हर घर से एक ईंट निकलेगी तो राम मंदिर बनेगा। और हम लास्ट बार एक बात आप लोगों के साथ बोल रहे थे, भाई साहब आप पीछे हो जाओ, आपको सैलरी मिलती है, आप पीछे हो जाओ पहले, बुरा मत मानना। अब ये लोग भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ सारे। भैया बागेश्वर धाम वालों कोई बोल रहा, कोई बाहर से तो नहीं आए? नहीं। जितने भी लोग हैं मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे कि भैया सुनो,
ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, चलो यात्रा, चलो यात्रा, दिल्ली से वृंदावन चलो यात्रा। पद यात्रा भाई साहब मैं बोलूंगा, आगे भी आऊंगा भाई साहब। बागेश्वर धाम की पद यात्रा, चलो यात्रा। ये सनातनियों को एकजुट करने की यात्रा है, ये सनातन की यात्रा है। अरे भाई साहब एसी की ठंडी हवा भी खा रहे हैं कई लोग जो भगवा चोला पहन के मुखौटा पहने हैं, हम तो उनका नाम नहीं ले रहे, मगर ये सड़क पे घूम रहे हैं। पिछली बार हमारे महाराज जी के पहलों के छाले बता रहे थे भाई साहब कितनी पीड़ा सहन करी है, और जिसने भी उनको बोला तो वो कह रहे हैं कि भैया इसमें भाई साहब बुरा मत माना, इसमें भी दवा मत लगाओ, बोले इसमें भी दवा मत लगाओ। मैं इंटरव्यू सुन रहा था बागेश्वर धाम का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो उन्होंने बोला कि क्यों दवा मत लगाओ, कह रहे अभी तो मुझे और थोड़े जख्म मिलने दो, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेगा जब तक ये जख्म नहीं भरेगा मेरा। ये बागेश्वर धाम जी की बड़ी थी। बोलो बागेश्वर धाम की।